नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस प्रिपेयर से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 11 से लेकर 17 जनवरी तक की वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए टॉरस सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका जो है ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते कैसी रहेगी। फिर देखेंगे कि आपका पास्ट कैसा रहा है, पास्ट एनर्जी कैसी रही है, और आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई एंट्री हो रही है, किसी प्रेमी की, किसी लवर की या किसी रिश्ते की, तो एनर्जी कैसी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं टॉरस के आपके जो पर्सन है, टॉरस देख लेते हैं कि आपकी जो है इस सप्ताह के लिए 11 से लेकर 17 तक ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। सेवन ऑफ कप्स। तो हो सकता है फ्यू केसेस में, मतलब कुछ केसेस में हो सकता है कि आप कि जो है किसी चीज़ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर या फिर जॉब बिजनेस को, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में रहें, परेशानी में रहें, तकलीफ में रहें, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलते दिखाई देंगे। आप हो सकता है कि आप डिसाइड कर पा रहे हो कि अब आप इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, सोच विचार करके आप डिसीजन ले पाएंगे। या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं और आप उस चीज़ को लेकर दुविधा में हो सकते हैं। आप डिसाइड करने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं। आप डिसाइड करने में असक्षम हो सकते हैं, यानी कि आप महसूस कर सकते हैं कि ऑप्शन होते हुए भी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कुछ में हो सकता है कि जो ऑलरेडी कन्फ्यूज़न में थे तो वहाँ उससे बाहर निकलेंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में भी हो सकते हैं। तो देख लेते हैं टॉरस के जो आपका जो रिसेंट पास्ट बीता है वो कैसा रहा है। टॉरस के लिए रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आप सिंगल्स रहते हुए आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है, आप ने महसूस किया है। हो सकता है कि किसी चीज़ में आपको धोखा मिला हो, कोई लवर आपकी लाइफ में हो, कोई प्रेमी हो जिससे आपने प्यार किया हो, लेकिन उससे मतलब कुछ पैसे के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी चीज़ को लेकर ऐसा हुआ हो कि आप उस वजह से परेशानी में आ गए। तो अब जो है पास्ट जो एनर्जी है आपकी बता रही है कि वहाँ सिंगल रहते हुए आपने डिसाइड किया कि आप सबसे पहले उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, अपना फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो रिश्ता खुद ब खुद उनके पास चल कर आएगा और आगे किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए जो पास्ट एनर्जी है आपकी बता रही है कि वहाँ आप सिंगल रहते हुए अपने उन चीज़ों पर काम करने की कोशिश कर रहे थे जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, खुशहाली दे सके, नेम और फेम दे सके। आपने महसूस किया कि रिश्ता बाद में हो सकता है, लेकिन पहले आपको खुद पर फोकस करना है, अपनी एनर्जी पर फोकस करना है। तो ऐसी एनर्जी में आप पास्ट में रहे हैं, जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है। हो सकता है कि आप जो आपका हफ्ते दो मतलब आपका महीनों से, सालों से जो जिस एनर्जी में थे वहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन थी, कोई परेशानी, दिक्कत थी, जिस वजह से आपने डिसाइड किया कि आप पहले सिंगल रहेंगे और अपनी एनर्जी पर फोकस करेंगे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या रहने वाली है। टॉरस के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। यूनिवर्सिटी टॉरस के लिए जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी के लिए गाइड कीजिएगा प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी,
जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है, आप लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर मतलब एक हो सकता है कि स्टेबिलिटी के लिए, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आप एक कहीं जॉब, बिजनेस, करियर के लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जिसके साथ आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आप चाहते हैं, और उनके साथ लाइफ में आप चाहते हैं कि अगर एक बिगनिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है आपकी लाइफ सेटल होगी, और आप उनके साथ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग की दिखाई दे रही है। ये मेष राशि से हो सकते हैं, जो भी जिस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आप मेष राशि से हो सकते हैं, या जो है आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो देख लेते हैं टॉरस, आपका जो, अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन था तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहने वाली है। द मून जी, जो पास्ट की एनर्जी, पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो अभी काफ़ी कन्फ्यूजन में है, काफ़ी परेशानी और दुविधा में है। तो अभी उनकी कोई भी एनर्जी ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि जो वो वापस आ रहा है, क्योंकि वो जो अननोन फियर है, जो अननोन सपने, जो ऐसे डरावने सपने देख रहे हैं, उससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने उनको धोखा दिया है। जिसके साथ आप पास में डील कर रहे थे, तो या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जितना भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, जितना भी सोचा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, उतना ही ये रिश्ता पनौती देता रहा, यानी कि रुकावटें आती रही। कुछ ना कुछ चीटिंग, कोई विड्रॉल हुआ है, धोखा मिला है, या तो आपने उनको दिया है या उन्होंने आपको दिया है। आप आपके पर्सन बार बार महसूस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कोई राज, मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात थी जो आपने उनसे छिपाई है। तो इस वजह से वो अननोन फियर में है, वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन अगर वो सोच समझकर इस नेगेटिविटी से बाहर निकले, बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, खुलकर बातें करें, तो शायद इस अननोन फियर से, इस डर से, जो ये सपने देख रहे हैं, उससे बाहर निकला जा सकता है और आगे के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन वो अभी फ़िलहाल के लिए घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, अभी वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी जो एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। उनको बार बार महसूस हो रहा है कि कोई और तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है उनके साथ, तो इसलिए वो रिश्ते में उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते। तो देखते हैं कि अगर कोई नया रिश्ता या फिर नया लवर, प्रेमी कोई आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो ये नई एनर्जी कैसी रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में कैसी रहने वाली है। द टावर जी, नहीं, किसी अभी फ़िलहाल के लिए कोई नई एनर्जी भी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप अभी किसी रिश्ते में चले गए, या फिर जो कोई अगर किसी को कोई नया पर्सन आने की भी कोशिश कर रहा है, तो उनको शायद आपके स्वभाव, वो उनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ रिश्ता बनाएंगे तो ये रिश्ता खराब हो सकता है, आपको दुविधा में डाल सकता है, पनौती आ सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, दुख और तकलीफ के सिवाय इस रिश्ते में उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। तो आप ऐसा अपने नए पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर जो मतलब आने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये सोचकर, डर कर, घबरा कर वापस रह गए हैं कि हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के बारे में वो जान चुके हैं। तो इसलिए कोई भी नई एनर्जी अभी फ़िलहाल के लिए आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि अगर आपके साथ वो रिश्ते में आए तो रुकावटें, बाधाएं आएंगी, या फिर आपको लग रहा है कि अभी आपका टाइम सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। अगर आप किसी के साथ नए रिलेशन में जाएंगे, कोई नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आएगा, तो फिर से रुकावटें आ सकती हैं, फिर से बाधाएं आ सकती हैं, फिर से रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो इस वजह से कोई नया या पुराना प्रेमी फ़िलहाल के लिए
आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी नहीं है, या फिर या फिर आप उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है। तो इस वजह से कोई नया या पुराना प्रेमी की एनर्जी अभी कोई भी ऐसी दिखाई नहीं दे रही। अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं, परेशानी और डाउट में हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको अभी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, अपने नेम फेम जॉब बिजनेस करियर इन चीज़ों पर फोकस करना है, पैसे पर फोकस करना है, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना है। अभी आपको लव लाइफ के बारे में नहीं सोचना है, खुद पर फोकस कीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। इसलिए हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को खुद को प्रैक्टिकल बनाएंगे और इसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, तो उसके लिए आपको स्टेबल होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा और उसके लिए हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी। तो आप अभी हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और खुद को स्टेबल कीजिए। जब आप खुद स्टेबल होंगे तभी आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, तभी चीज़ें आपके लिए या रिश्ता आपके लिए कामयाब हो सकता है और आप उसमें फ्रूटफुल हो सकते हैं। लेकिन अभी आप, क्योंकि जो एनर्जीज हैं वो बता रही हैं कि अभी काफ़ी नेगेटिव है, समय नेगेटिव है, तो इसीलिए आप अभी अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी भावनाओं को पर ध्यान दीजिए। अभी नए या पुराने किसी भी रिश्ते के बारे में मत सोचिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं और रिश्ता आपको रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।